रखें, मन को शांत स्थिर होने दें। एक सकारात्मक संकल्प, मन ही मन, शांत स्थिति, सहज मन। ईश्वरीय चेतना, दिव्य सत्ता का मन ही मन स्मरण करें, जिनकी कृपा से हम सभी का जीवन चल रहा है। उस ईश्वरीय चेतना, दैवी सत्ता का मन ही मन स्मरण करते हुए 3 बार दीर्घ ओम का उच्चारण, एक साथ, एक स्वर। ओम। 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 एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण, एक साथ, एक स्वर। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Rub your both palms and your face, release and release. आप सभी का स्वागत है आज की इस फ्री लाइव डेमो सेशन में। और जैसे कि हम सभी इस समय को निकाल रहे हैं 2 बजे से 3 बजे के मध्य में, तो ये तो हम सभी को पता है कि हम लोग क्यों बैठे हुए हैं। यस, योगा टीचर ट्रेनिंग का फ्री डेमो सेशन हो रहा है, इस बात से हम सभी परिचित हैं। इन शॉर्ट अगर कहें तो आप टीचर बनना चाहते हैं, यस या नो? यस, अगर आपका आंसर यस है तो आपको कैमरे को खोल लेना चाहिए, क्योंकि टीचर को अनुशासित होना पड़ता है। टीचर अनुशासित होगा तो उसका जो स्टूडेंट होगा वो भी अनुशासित होगा। और हम सभी योग टीचर बनने जा रहे हैं, तो आपको अथ योग अनुशासनम सुना भी होगा और जानते भी होंगे। सो इसका अनुपालन करते हुए आप भी मुस्कुराते हुए बैठ जाइए कि 1 घंटे का टाइम अगर आप लगा ही रहे हैं तो कुछ सीख लीजिए। आज आपको बात समझ में आ जाए तब रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, अगर नहीं समझ में आए तो आप अपने घर पे हैं, हम अपने घर पे हैं, ठीक है। ना आपका कोई घाटा है ना हमारा कोई घाटा है, बट 1 घंटे का टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं हम लोग, तो ये प्रोडक्टिव बन जाए उसके लिए आपकी सजगता, जागरूकता आवश्यक है। आप 100% पार्टिसिपेट करें, उससे 2 बातें होंगी, 2 लाभ मिलेंगे आपको। एक तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी आपकी कि हम लोगों का अभी बहुत सारे क्वेश्चंस रेज हो रहे होंगे कि कैसे क्लास होगी, कौन सा सर्टिफिकेट मिलेगा, किस तरह से प्रैक्टिकल करेंगे, किस तरह से थ्योरी करेंगे, राइट? आपने अभी तो फेसबुक पर ऐड ही तो देखा है, और बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं, पहली बार हमें सुन भी रहे हैं, यस, स्क्रीन पर। तो हम ये सोच रहे हैं कि हम आमने सामने बातचीत करें, फेस टू फेस, जैसे कि आपका कैमरा ऑन रहेगा तो हम भी आपको देख सकेंगे। वरना मुझे क्या पता कि आप बेड पर लेटे हुए हैं, जम्हाई ले रहे हैं, या फिर आपको नींद आ रही है। शायद हमारी बात सुनते सुनते आपको नींद आ जाए। तो अगर आप कैमरे को खोल कर रखेंगे तो अलर्ट रहेंगे। कहने का कंसर्न यही है आपका कि आप 1 घंटे का टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके लिए थोड़ा सा जागरूक हो जाइए। और हम लोग सीखेंगे, आज की इस कक्षा में भी हम लोग कुछ नई चीज सीख लेंगे। अगर आज की इस कक्षा में हम लोग लास्ट तक बने रहे पूरे सेशन में, तो आपको गिफ्ट भी दिया जाएगा, ठीक है। आपको योग नमस्ते एकेडमी की तरफ से आपको एक प्राइज गिफ्ट दिया जाएगा जो आपको मिलेगा। डन? तो तैयार हैं गिफ्ट को लेने के लिए? तो कैमरे को ऑन रखें प्लीज। चलिए आज की कक्षा का शुभारंभ करते हैं। हम सभी ने अभी प्रार्थना की, अब हम लोग बात करते हैं
कि जैसे कि अभी हम लोग योगा टीचर ट्रेनिंग का कोर्स करना चाहते हैं। आपने एक ऐड देखा और ऐड को क्लिक किया होगा, उसी के माध्यम से हमारी टीम को आपका कांटेक्ट मिला और आपको लिंक मिली। अभी ग्रुप बना होगा, ग्रुप में ऐड हुए होंगे, यस, ग्रुप में आपको लिंक मिल गई होगी, गुड। अब उस लिंक के माध्यम से आप जुड़ चुके हैं और हमारी बात को सुन रहे हैं। सभी को आवाज प्रॉपर आ रही है? यस, प्रॉपर दिख रहे हैं हम प्रॉपरली? ओके, ठीक है। आप लोग भी मुझे दिख रहे हैं जो लोग कैमरे को ऑन किए हैं। सो सभी लोग ऑन करके ही बैठे तो ज्यादा बेहतर। योगा टीचर ट्रेनिंग की अगर जब बात आती है, बहुत जगह पर नो डाउट अगर आपने इस लिंक को क्लिक किया है, इससे पहले भी आपने बहुत सारी ट्रेनिंग ली होंगी, यस या नो? क्योंकि कोरोना टाइम में बहुत सारा टाइम खाली था, तो कुछ तो क्लास ऑनलाइन किया है या नहीं किया है कभी? बहुत सारे लोगों ने किया है, कुछ लोगों ने बिल्कुल नहीं किया है। पहला एक्सपीरियंस होगा कि मोबाइल के माध्यम से भी कुछ पढ़ा जा सकता है क्या? कोई बात नहीं। सो ये टेक्नोलॉजी की दुनिया में आज बहुत तेजी से इसका विकास हो रहा है, सो हम लोग भी उसके साथ कदम मिलाना चाहिए, कदम बढ़ाना चाहिए। सारी बातों को इसमें हम लोग क्लियर करेंगे। आज के इस 1 घंटे के सेशन में हम लोग जानेंगे हाउ टू कंडक्ट योग नमस्ते एकेडमी किस तरह से क्लास कंडक्ट कर रही है, प्रैक्टिकल क्लासेस कैसे होंगी, उसका वे क्या होगा, थ्योरी क्लासेस कैसे होंगी, उसका वे क्या होगा, उसका टाइमिंग डिस्कस किया जाएगा। हमारा जो कोर्स है, मॉड्यूलर कोर्स है 1 मंथ का, उससे आपको क्या क्या बेनिफिट होंगे, कहाँ कहाँ पर ये यूज कर सकते हैं, और किस तरह से आपकी क्वालिटी को ये इन्हेंस करेगा, और किस तरह से आपको टीचर बना सकता है, ऑथराइज। ठीक है, सो इसकी शुभारंभ करते हैं हम सभी। जैसे कि आप जानते हैं, आपके पास डायरी पेन अगर अभी ना हो तो ले लीजिए, ताकि कोई पॉइंट आपको लिखने को मिले तो आप लिख लें, तो आपके लिए आसानी होगी, बाद में कोई डाउट नहीं रह जाएगा। ओके, और लेटे हों अगर गलती से तो उठकर बैठ जाइए, थोड़ा कमर सीधी कर लीजिए। अगर ज़्यादा खाना खा लिया हो तो थोड़ा टेक ले लीजिए और बैठ जाइए, तो आपको थोड़ा सा दिमाग में अच्छे से बातें जाएंगी, क्योंकि आप सीखना चाहते हैं अगर तो। सो मैं बात ये कर रहा था कि इस कोर्स का शुभारंभ आरंभ हो रहा है 1 अक्टूबर से। 1 अक्टूबर से आपका ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है। इस कोर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्रैक्टिकल एंड थ्योरी। प्रैक्टिकल की क्लास आपको 9:30 टू 10:30, 9:30 टू 10:30 मॉर्निंग में कराई जाएंगी। ठीक है, थ्योरी क्लास आपको 4:30 बजे से 5:30 बजे के मध्य कराई जाएंगी इवनिंग में, 4:30 टू 5:30 थ्योरी सेशन। ठीक है, तो 1 डे में 2 क्लासेस होंगी, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। 1 महीने का ये कोर्स रहेगा, जिसमें आपके मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होनी है। सैटरडे संडे आपके लिए ऑफ रहेगा, ताकि उसमें आप रिवीजन कर सकें, सेल्फ प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, सो इसमें टोटल नंबर ऑफ सेशंस की अगर काउंट करें तो 20 सेशंस आपके थ्योरी के और 20 सेशन ही प्रैक्टिकल के। एवरेज मान लिया जाए तो अगर आप संडे सैटरडे निकाल दें तो 20 दिन ही बचते हैं, राइट? तो ये 20 सेशन प्रैक्टिकल, 20 सेशन थ्योरी के होंगे आपके। अब ये 2 प्रैक्टिकल सेशन में डिवाइड हो गया। अब बात करते हैं कि इसमें किस तरह का कोर्स डिजाइन किया जाएगा, क्या पढ़ाया जाएगा आपको। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रैक्टिकल क्लास की। तो प्रैक्टिकल क्लास में आपको 100 एबव आसन सिखाए जाते हैं, 100 एबव आसन सिखाए जाते हैं, जिसकी आपको लिमिटेशंस बताई जाती हैं, जिसके आपको बेनिफिट बताए जाते हैं हर आसन के, जिसके आपको अलाइनमेंट बताया जाता है, जिसको करने के अलग अलग वेरिएशंस क्या हो सकते हैं वो बताया जाता है, और किस तरह से आसन काम करता है वो आपको बताया जाता है, हाउ टू वर्क आसन। देखिए, अभी अगर एक आसन का नाम हम आपको लें तो आप तुरंत जानते हैं और आपको तुरंत इमेज भी बन जाएगी। ओके,
जैसे कि नाम सुना होगा आपने, ताड़ासन, नाम सुना है सभी ने? यस, बहुत सारे लोगों ने पोस्टर भी बना दिया, ऐसे खींचना है ऊपर, राइट? तो हम सभी को पता है, अगर आपसे हम बोलें कि आपको ताड़ासन करना है, तुरंत आप खड़े हो जाएंगे और हाथ को फिंगर इंटरलॉक करेंगे, हाथों को ऊपर की ओर खींच देंगे। लेकिन इतने में टीचर नहीं बन जाएंगे, राइट? योग खुद करना बिल्कुल अलग है और योग दूसरों को कराना बिल्कुल अलग है। तो हम लोग क्या चीज सीखेंगे? दूसरों को कराना। उसके साथ साथ अपने को तो आना ही चाहिए, वो प्लस पॉइंट है ही, वो तो हिडन पॉइंट है। लेकिन फोकस हमारा क्या है कि हम दूसरों को सिखा पाए। उसके लिए क्या टीचिंग स्किल चाहिए, क्या क्या पॉइंट टीचर को ध्यान रखना चाहिए, किस व्यू ऑफ पॉइंट पर काम करना चाहिए, मतलब एक बड़ा बैकग्राउंड है आपका कि आप टीचर कहलाते हैं। तो आपको लिमिटेशंस भी पता है आसन की, बेनिफिट भी पता है, आपको कैसे आसन को कराना है। अगर कोई व्यक्ति उस आसन को नहीं कर सकता है तो उसके लिए वेरिएशंस क्या हैं, उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। अलाइनमेंट में जब एक सामान्य व्यक्ति प्रैक्टिस करता है तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं और वो किस तरह से अपनी प्रैक्टिस इम्प्रूव कर सकता है, वो सारी चीजें हम लोग सीखते हैं। क्लियर? और साथ ही साथ हम लोग प्रैक्टिस भी करते हैं। ऐसा नहीं कि उसमें कथा सुनाएंगे केवल प्रैक्टिकल क्लास, आपको भी करना पड़ता है। साथ आपको बताया जाएगा ये अलाइनमेंट है, ये आसन है, इस तरह की आपकी लिमिटेशंस और बेनिफिट होते हैं। चलिए अब आप करिए, तो आप भी करते हैं। प्रैक्टिकल सेशन इस तरह से होने वाला है, ठीक है? अब आसन के साथ साथ आपको इसमें योग निद्रा कैसे कराई जाए दूसरों को। जैसे कि योग निद्रा का अगर नाम सुना होगा तो बहुत सारे लोग आपको एक ऑडियो प्ले कर देते हैं और उसके माध्यम से आप करते हैं, राइट? बट आप खुद कैसे कराएंगे, खुद अपनी आवाज में कैसे करा सकते हैं, उसका पैटर्न बताया जाता है। मेडिटेशन क्या है और किस तरह से आप सामान्य व्यक्ति को, एक जनरल सामान्य व्यक्ति को आप किस तरह से बताएंगे कि योग, और इस तरह से जब योग में जब आप प्रवेश करते हैं तो ध्यान को किस तरह से कर सकते हैं, मेडिटेशन क्या है, आपकी लाइफ में क्या रोल प्ले करता है, उन सारी चीजों को आप दूसरों को आसानी से बताने में समर्थ हो जाए, ठीक है? तो हम आसन सीख गए, हम लोग अलाइनमेंट भी सारे सीख गए, प्राणायाम भी सीखना है आपको, बहुत सारे आपको प्राणायाम भी सिखाए जाएंगे, यूनिक प्राणायाम आपको इसमें सिखाए जाएंगे, मेडिटेशन की टेक्निक सिखाई जाएगी, उसको करने का विधि आपको बताया जाता है। देन अब ये बात आपकी कंप्लीट हो जाती है प्रैक्टिकल की, कि हम लोगों ने आसन के एक दायरे में एक आसन को सीखने के लिए लिमिटेशंस भी पढ़ा है, बेनिफिट भी पढ़े हैं, उसको कैसे करना है ये भी पढ़ा है, और उसके वेरिएशंस क्या है। फॉर एग्जांपल ताड़ासन की अभी हमने बात करी थी कि ताड़ासन करिए, हाथों को ऊपर की ओर खींचिए, लेकिन ताड़ासन का यही एक वेरिएशन नहीं है, इसके अन्य वेरिएशंस भी हैं। बहुत बार क्या होता है, टीचर रिजेक्ट कर दिया जाता है। अगर आपको थोड़ा सा टीचिंग का एक्सपीरियंस हो तो आप इस बात को बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि बहुत सारे ट्रेनर्स को एक महीने के लिए बुलाया जाता है, अगले महीने बोल देते हैं कि नहीं आज अब अगले महीने से नहीं करेंगे, सामने से ही लोग बोल देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं करना चाहते, इसका मतलब ये है कि वो आपसे बोर हो जाते हैं, ठीक है? जब कोई भी चीज मोनोटोनस होने लगती है तो बोर लगने लगती है कि हाँ अभी मैडम ये कराएंगे, अभी मैडम ये कराएंगे, अभी मैडम ये कराएंगे, क्योंकि मैडम के पास है ही इतना, राइट? तो सामने वाला आपको क्यों पैसे देगा? जब वो आपके सेशन से परेशान हो रहा हो तो एक महीने तो झेल लेगा क्योंकि फीस दे चुका है, लेकिन नेक्स्ट मंथ में क्यों पे करे? परेशान होने के लिए नहीं करेंगे। अब इसके लिए हम लोग क्या काम करते हैं कि वेरिएशन सीखते हैं। ताड़ासन ही है, एक वेरिएशन, दो वेरिएशन, तीन वेरिएशन, चार वेरिएशन, पांच वेरिएशन। और फॉर एग्जाम्पल अगर हमने आपसे कहा कि 100 अबव आसन सीखेंगे, 100 अबव आसन को सीखने का अगर आपके पास कलेक्शन 100 पोज का है तो एक दिन में 1 घंटे की अगर क्लास लेते हैं तो 20 पोस्चर से ज्यादा अटेंड नहीं कर सकते हैं। अगर 20 काउंट तक ही केवल होल्ड करा रहे हैं एक आसन को, ओके, ठीक है? तो 20 × 5 कितना हो गया? 100।
तो 5 डेज आपके निकल सकते हैं जिससे आपका रिपीटेशन नहीं होगा। एक वीक में आपका रिपीटेशन नहीं होगा। ये तो सीधा सीधा कि ए से जेड, ए से शुरू किया जेड तक खत्म किया, 1 से 100 तक डिवाइड करते गए 20 20 20, तो रिपीट नहीं हुई एक महीने में, एक वीक में प्रैक्टिस। ठीक है, अब इसको अगर सफल करना आता है, कार्ड तो आप खेलते ही होंगे, नहीं खेलते? देखा होगा। तो जैसे अगर जिस तरह से कार्ड सफल किया जाता है, उस तरह से अगर इस आसन को भी सफल कर दिया जाए, तो जो 5 था उसका 20 हो सकता है या नहीं? 20 हो सकता है। तो जिस पैटर्न में पहले दिन व्यक्ति ने किया था, वो पैटर्न अब दूसरे महीने में आएगा। हर रोज कुछ नया पा रहा है, हर रोज कुछ नया, हर रोज कुछ नया। और जब आपकी 20 क्लास पता हो गई तो उसको सफल कर देंगे, तो 40, 60, इस तरह से आपकी स्ट्रेटेजी बनती जाती है। ओके, और आप एक अच्छे योगा टीचर बनते जाते हैं, राइट? उस चीज को हम आपको सिखाते हैं, इससे क्वालिटी ऑफ टीचिंग आपकी इंप्रूव होगी और इस टीचिंग को आपको इंप्रूव करना होगा। क्लियर? तो ये प्रैक्टिकल में हम लोग कवर करेंगे। अब थ्योरी में हम लोग क्या कवर करेंगे वो आप समझिए। थ्योरी में आपको 20 स्पेशल टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे जो लाइफ को कोरिलेट करते हैं और जो योग को प्रेजेंट करते हैं और जिनकी आवश्यकता आपके डे टू डे लाइफ में पड़ती है। जैसे कि अगर आपको, मैं टीचर हूं, आपने हमारा सर्टिफिकेट नहीं देखा, वैसे हमने बीएससी भी किया है और एमएससी भी किया है इन योगिक साइंस देव संस्कृत विश्वविद्यालय से, वहां का छात्र रहा हूं, अभी पीएचडी रनिंग में है और इस योग नमस्ते एकेडमी का फाउंडर हूं और आपका टीचर हूं आज 1 घंटे के लिए। ठीक है, लेकिन ये बात मैं कह रहा हूं, आपने मेरा सर्टिफिकेट नहीं देखा है, राइट? लेकिन इस बात को हम प्रूव कर देंगे अगले 40 मिनट में कि हमने एमएससी की है। आप सर्टिफिकेट किसी को दिखाने नहीं ले जाते हैं ना, गले में लटका के रखते हैं कि हमारे पास सर्टिफिकेट है, हमने एमएससी की है, बीएससी की है। आपका ज्ञान जो होगा, आपकी नॉलेज जो होगी, आपका जो प्रेजेंट करने का वे होगा, वो आपको बता देता है दूसरों को ये व्यक्ति टीचर, राइट? आपको दूसरों से प्रमाणित करने के लिए उस कागज की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है, आपकी वाणी ही बहुत कुछ बता देती है। ठीक है, तो इसी चीज को, वाणी ऐसा नहीं कि प्रकट हो जाएगी, किसी बाबा का आशीर्वाद मिल जाएगा। उसके लिए, नॉलेज के लिए आपको अध्ययन करना पड़ता है, स्टडी करनी पड़ती है, अच्छी चीजों के टच में आना पड़ता है। उसका एक थ्योरी पार्ट का हम थोड़ा सा एक एग्जांपल देना चाहेंगे जिससे आपको बात क्लियर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, आप कपालभाति के बारे में जानते होंगे, राइट? सुना है? जिन लोगों ने सुना है वो लोग थोड़ा सा और कैमरे को ऑन कर लें, तो मुझे और अच्छा लगेगा कि आप जानते हैं, सुना है। कैमरे को ऑन करके बैठिए, आगे की कथा बहुत अच्छी होने वाली है। ठीक है, तो ये राम कथा ही हम कहने जा रहे हैं, वैसे है ये योग कथा। ठीक है तो अभी आप खाना वाना खा चुके होंगे, शांति से बैठिए तो आपको समझ में आ जाए। हम आपको बताना चाहते हैं साइंस ऑफ कपालभाति, राइट? सामान्यतः ये देखा जाता है कि कपालभाति के बारे में जैसे ही हमने कहा कि कपालभाति आपको पता है, तो सभी के चेहरों पर एक स्माइल आ गई कि हाँ मुझे तो पता ही। इतने से बात बनेगी नहीं, ये स्माइल बहुत सारे लोगों के चेहरे पर है पहले से, क्योंकि बाबा रामदेव ने इतनी बड़ी क्रांति कर दी है कि हवा छोड़ा जाता है बाहर, ये सबको पता है कपालभाति में। ठीक है, पेट अंदर बाहर करते हैं, श्वास बाहर निकालते हैं, आवाज आती है, यही कपालभाति कहलाती है। सामान्यतः चाहे वो योगा प्रैक्टिशनर हो या ना हो, सामान्यतः सबको ज्यादातर पता हो। और अगर थोड़ा राय चंदों की सलाह ले लें, 2-4 विद्वानों का, जैसे कि आप सभी विद्वान ही हैं, तो आपसे अगर मैं पूछूं कि क्या बेनिफिट होता है, तो आप भी 2-2 बेनिफिट भी बता देंगे।
और इसमें अगर अभी 50 लोग जुड़े हैं तो 2-2 बताएं तो 100 बेनिफिट यही हो जाएंगे। यस या नो? बेनिफिट पता है, टेक्निक पता है, तो फिर आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए जब सभी को पता है। लेकिन आप टीचर बनना चाहते हैं, टीचर मतलब एक्सपर्ट। जैसे कि ऑर्थोपेडिक होता है तो हड्डी रोग विशेषज्ञ, कार्डियक सर्जन होता है तो हृदय रोग विशेषज्ञ, स्पेशलिस्ट होता है। अब जो कार्डियोलॉजिस्ट है उसके पास में हड्डी टूट जाए तो उसके पास नहीं जाएंगे कि डॉक्टर साहब आप हृदय का, हार्ट का सर्जरी करते हैं, आप हड्डी भी जोड़ दीजिए। वो कहेगा नहीं, ये हमारा टॉपिक ही नहीं, ले जाओ दूसरे के पास ले जाओ, राइट? तो ये आप अगर टीचर हैं योग के तो आपकी स्पेशलिटी होनी चाहिए योग में। सामान्य व्यक्ति जो सामने वाले प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं, कभी कभी कर भी लेते हैं, तो उनकी आवश्यकता इतनी है नहीं कि वो एक्सपर्ट बने, क्योंकि उनको जब भी एक्सपर्टीज की जरूरत होगी वो फोन उठाएंगे और आपको कॉल करेंगे और आप उनके यहाँ अपनी सर्विस देंगे, राइट? अगर एक टीचर बनना चाहिए, आपको कब कॉल किया जाएगा? जब आप एक्सपर्ट होंगे। तो अगर मैं अभी बात कर रहा था कि कपालभाति के बेनिफिट की बात करें तो सभी को पता है पेट कम होता है, सबसे पहली बात, ये सबसे बड़ी भ्रांति है लोगों की। ये भी पता है कि पेट कम होता है, कपालभाति से हवा छोड़ते जाओ और कुछ भी खाते जाओ, कभी भी खाते जाओ, पेट कम हो जाएगा। तो ये भ्रम ही तो है, तो उसको भी हम लोग समझेंगे। दूसरी बात, और भी बहुत सारी बातें आप जानते हैं। और कभी कभी अगर आप सुबह आँख खोल लें और टीवी को खोल लें, आस्था चैनल पर आ जाएं, तो बाबा जी की भी बहुत सारी परावाणी से आप सुनते हैं कि आइए कपालभाति करते हैं और सभी रोगों को खत्म करते हैं। ऐसी बातें आप सुनते हैं, राइट? कभी कभी मोटिवेट भी हो जाते हैं कि चलो बाबा कह रहे हैं तो सही होगा, चलो कर ही लेते हैं। एक दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, तीसरे दिन आपकी भी हवा बाहर हो जाती है, तीसरे दिन से करते नहीं है टीवी के सामने, और चौथे दिन से फिर वो नियमित नहीं बन पाते। फिर मन में एक बात आती है, अरे चलो ठीक है मेडिसिन ही ले लेते हैं, या मेडिकल साइंस जो भी है, एलोपैथी या फिर अन्य चीजें, उसका उपयोग करते हैं, बाकी चीजें काम नहीं करने वाली। ऐसी चीजें क्यों जरूरत पड़ रही है और उसको हम लोग कैसे समझेंगे? देखिए, एक ट्रेनर होना बहुत अलग बात है और एक टीचर होना बहुत अलग बात है। ट्रेनर कौन होगा? जिसको बेनिफिट थोड़े से पता है, टेक्निक पता है कि कैसे करना है कपालभाति, चलो बैठ जाओ सब लोग, हवा छोड़ो बाहर बाहर तेजी से, अरे पेट कम कर देगा ये, चलो करो करो करो। तो ये ट्रेनर बता सकता है, और ट्रेनर को ही अक्सर रिजेक्ट किया जाता है। लेकिन जब आप टीचर बनेंगे, अपने आप को टीचर कहिए, ट्रेनर नहीं कहिए। हमेशा टीचर की, शिक्षक जो होता है, योग शिक्षक की अगर बात हो तो योग शिक्षक में बहुत बड़ा यूनिक पद है, वो एक पोजीशन है आपकी। ट्रेनर आपके बहुत सारे होते हैं, डांस, जुम्बा, एरोबिक्स, जिम, इसमें सभी के आगे ट्रेनर लगता है। लेकिन जब आप योग से जुड़े तो ट्रेनर ना लगाएं, कभी भी ट्रेनर मत कहिए अपने आप ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं, आप शिक्षा दे रहे हैं योग की। क्योंकि योग जीवन जीना सिखाता है, योग केवल हाथ पैर ऊपर नीचे करना नहीं सिखाता है, वो तो सिखाएंगे भी आप, वो एडिशनल छोटा सा पार्ट है। लेकिन योग से आपका जीवन बदल सकता है, लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम है ये, और वो एक शिक्षक, एक टीचर ही दे सकता है। क्योंकि ये उस परंपरा से निकली हुई विद्या है जो जिसे गुरुकुल परंपरा कहा जाता है, जहाँ पर एक गुरु होता था, एक शिष्य होता था, और वो गुरु जब आप शिक्षा का दान देता था अपने शिष्य को, तो उस शिष्य का जीवन बदल जाता, ट्रांसफॉर्म योर, बदल जाता था पूरा जीवन, पूरी लाइफ चेंज हो जाती। उस चीज को आपको समझ रहे हैं? मतलब इसका रूट बहुत पावरफुल है, हल्के में हम लोग ना ले। जैसे ही आप ट्रेनर कहते हैं, अच्छा वो ट्रेनर, अच्छा आ गए हाथ पैर ऊपर नीचे करने वाले, ठीक, आपका रिस्पेक्ट कम हो जाता है। हाँ ठीक है, आज बुला लेंगे, आज नहीं बुलाएंगे, आज नींद ज्यादा लग रही है तो नहीं आएंगे, ठीक है कोई बात नहीं, मैसेज कर देते हैं या छुट्टी दे देते हैं। आपको उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती, कब? जब आप में वो क्षमता नहीं है तो आप ट्रेनर तक सीमित रह जाते हैं। आपको शिक्षक बनना है,
आप अच्छे से अच्छा आसन भी आना चाहिए और डेप्थ में नॉलेज भी होनी चाहिए। आप उसके लिए मेहनत की जरूरत पड़ेगी और सही डायरेक्शन पता होना चाहिए, किस डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं, राइट। मैं बात कर रहा था कपालभाति की, और हमने कहा कि लगभग ज्यादातर लोगों को इसका बेनिफिट पता होता है और ये कैसे किया जाता है ये भी पता हो, लेकिन क्यों नहीं पता हो और कैसे नहीं पता हो, वो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो क्यों भी समझे और कैसे भी समझे। व्हाई एंड हाउ। जैसे कि आपने कहा कि कपालभाति करेंगे पेट कम होगा, कैसे बताइए। आज की दुनिया विज्ञान युग में जी रही है, और अगर आपने तुरंत बोला नहीं बाबा जी ने कहा था इसीलिए हम भी आपसे कह रहे हैं, तो लोग कहेंगे ये भी बाबा ही बनने की राह पर चल रहे हैं, इनको भी बहुत जल्द बाबा बनना है, ये ज्यादा अच्छे टीचर है नहीं, क्योंकि इनको ज्यादा कुछ रहस्य पता नहीं है। बाबा से कोई क्वेश्चन करेगा नहीं वो अलग बात, लेकिन क्वेश्चन आपसे जरूर किया जाएगा। आपको उसका साइंस पता होना चाहिए कि बैकग्राउंड में क्या चीजें हो रही हैं, जिससे लोग कह रहे हैं बहुत कॉन्फिडेंस से कि ये रोग खत्म हो रहा है, आपका स्ट्रेस खत्म हो रहा है, आपका ब्लड प्योर हो रहा है, आपकी बहुत सारी समस्याएं सॉर्ट आउट हो जाती हैं, केवल कपालभाति आप करिए, बस इतना ही करना है। कैसे कैसे काम करता है, जब आप सामान्य व्यक्ति को, अगर एक थोड़ा सा बुद्धिजीवी व्यक्ति है आपकी थोड़ी रिस्पेक्ट करता है, अच्छी बात, आपकी रिस्पेक्ट करता है, हाँ टीचर हैं आप मैडम हैं, आप सर हैं, ठीक है, तो वो हो सकता है कि आपको इग्नोर करें, कोई बात नहीं सर आप जैसा बताएंगे हम कर लेंगे, आपको पता हो नहीं पता हो तो ठीक है, लेकिन कब तक, 1 महीने तक बस। इसके बाद में वो ये भी कहेगा कि रिस्पेक्ट आपकी बहुत करते हैं सर, अगले महीने हम बाहर जाना है तो इसलिए आप क्लास बंद कर देते हैं, हम आपको बाद में बताएंगे, यही बोला जाता है एक्चुअली, आपको थोड़ा सा सांत्वना देने के लिए। एक्चुअल में होता यह है कि वो बाहर नहीं जाते हैं, वो बोर हो चुके होते हैं आपसे, क्योंकि आपने हाउ और व्हाई नहीं समझाया। पेट कम होता है, ब्लड प्योर होता है, स्ट्रेस कम हो जाता है, या बहुत सारी बीमारियों पर ये काम करता है, हाउ समझाना पड़ेगा। और जब इजी अंडरस्टैंडिंग, ये लॉजिकल माइंड सेट हो जाता है, जब समझ में आ जाता है कि हाँ ये कोरिलेट कर रहा है साइंस से भी और आपकी बॉडी से भी कनेक्ट कर रहा है, तब लोगों की श्रद्धा बढ़ती है, तब लोगों का ट्रस्ट बढ़ता है। वो समय जा चुका है जिसमें आप कह दीजिए कि हाँ ठीक है, ऐसे पूरब की दिशा में जाइएगा, इधर जाइएगा, बहुत अच्छा एक काला पत्थर मिलेगा, उसी पर सर रख दीजिएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। ठीक है, ये बाबाओं वाली भाषाएं हैं। तो इस बात पे आपको किस दृष्टि से देखा जाएगा कि ठीक है बोर करेंगे, ये जो भी बोलेंगे ऐसी फेकोलॉजी बताएंगे कि समझ में कुछ भी ना आए। तो आपको तथ्य देना पड़ेगा। आज के समय में योग के क्षेत्र में बहुत अनुसंधान हो चुके हैं, अब वो पुराना समय नहीं रहा, बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं, रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहे हैं, उसमें बताया जा रहा है, बहुत सारे अनुसंधानकर्ता उसमें रिसर्च कर रहे हैं कि आपकी बॉडी के एनाटॉमी और इस योगिक क्रियाओं में कितना बड़ा कोरिलेशन है, कितना बड़ा संबंध है। ठीक है, इसी चीज को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, कपालभाति को और आगे बढ़ाएंगे। अगर आपको कपालभाति का हाउ और व्हाई समझना है तो कुछ शब्द मैं आपको बता रहा हूं, उसे आप समझ लीजिए। एक शब्द लिखिए, रेजोनेंस पावर। रेजोनेंस पावर, ठीक है, ये शब्द लिख लिया। रेजोनेंस पावर फिजिक्स का वर्ड है, शब्द है, फिजिक्स भौतिक विज्ञान। साइंस पढ़ा भी होगा तो 8वीं तक तो पढ़ा ही होगा कम से कम, ठीक है। रेजोनेंस पावर के लिए आपको आज फिजिक्स नहीं पढ़ाने वाला, मैं कपालभाति को ही पढ़ा रहा हूँ। रेजोनेंस पावर को थोड़ा सा समझ लीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। और जो लोग हमारी बात सुन रहे हैं अगर थोड़ा समझना चाहते हैं तो कैमरे को भी ऑन कर लीजिए प्लीज, ताकि आपकी कमर सीधी रहे और आप आसानी से समझ जाएंगे, काम आएगा आपको।
आज के बाद हम मिले या ना मिले, लेकिन आपके हाथ ये तो लग जाए कपालभाति, इसका साइंस तो समझा सके हैं आप दूसरों को। प्लीज ऑन द कैमरा, कैमरे को ऑन कर लीजिए प्लीज सभी लोग। अब ये कपालभाति की हम लोग बात कर रहे थे, तो इसमें हम लोगों ने एक शब्द चुना, रेजोनेंस पावर। ये क्या होता है उसको हम थोड़ा सा लाइव एग्जांपल देके आपको समझा देते हैं, ताकि आप कभी भूले नहीं, आपको रटने की आवश्यकता ना पड़े कि रेजोनेंस पावर क्या है, इसकी डिफिनेशन रट रहे हैं या फिर कोई फॉर्मूला याद कर रहे हैं, कुछ ऐसा हेक्टिक नहीं करना। आप बस की यात्रा किए हैं कभी? यस, सभी लोग, ऑलमोस्ट सभी लोगों ने बस की यात्रा की होगी। अगर आप इंडिया में हैं, बहुत सारे लोग नेपाल से भी जुड़े हैं, तो नेपाल में भी तो बस चलती हैं, हमारा पड़ोसी देश वही है। नेपाल से कितने लोग जुड़े हुए हैं, रेज योर हैंड। नेपाल, ओके, नेपाल ने रीनू शर्मा जी नेपाल से हैं, गुड। सो अगर आपने बस की यात्रा करी है और थोड़ा सा पुरानी बस हो, अगर उसका एक्सपीरियंस आपको थोड़ा कोरिलेट करेंगे, जिसे हिंदी भाषा में कहते हैं खटारा बस। अगर आप बहुत पुरानी बस में अगर आप बैठे हैं सीट पर, तो आपको एक एक्सपीरियंस जरूर हुआ होगा कि बस का इंजन स्टार्टेड हो, बस चल नहीं रही हो, आप बैठे हैं सीट पर, जस्ट बैठे हैं, अचानक से आपकी बॉडी में एक सिवरिंग फील होती है, जिससे पूरी बॉडी सिवियर कर जाती है। फील किया है कि नहीं? हमेशा नहीं, कभी कभी इंजन स्टार्टेड है, बस चल नहीं रही है, बस खड़ी है, आप सीट पर बैठे हैं, तो कभी कभी सिविरिंग फील होती है पूरी बॉडी, होता है। यस, एक्सपीरियंस किया। तो ये क्या बताता है, ये रेजोनेंस पावर कहलाता है। किस कंडीशन में आपकी बॉडी को सिवरिंग फील होती है? जिस कंडीशन में आप बस के इंजन का वाइब्रेशन, वाइब्रेट करता है ना, बस की बॉडी का वाइब्रेशन 2 हो गए, और आपकी बॉडी का वाइब्रेशन 3 हो गए। जब 3 वाइब्रेशन एक सिंक्रोनाइज वे में होते हैं, तो ये आपको सिवरिंग फील होती है, ठीक है। और ये सिंक्रोनाइजेशन जब होता है, 2 से अधिक फोर्स, जब 2 से अधिक फोर्स का सिंक्रोनाइजेशन होने लगता है, वहां पर कहा जाता है ये रेजोनेंस पावर, ठीक है। 2 या 2 से अधिक जब फोर्स मिल जाते हैं, तो उसे रेजोनेंस पावर कहा जाता है। फिजिक्स में इतना ही आप पढ़िए, ज्यादा नहीं पढ़ना, क्योंकि आपको कपालभाति सीखना है, फिजिक्स नहीं। रेजोनेंस पावर आपको पता हो गया, 2 या 2 से अधिक फोर्स जब सिंक्रोनाइज हो जाएंगे, उसका लाइव एग्जांपल भी पता है। सामान्य लोग जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं भी हैं, उनको आप एग्जांपल दे करके समझा सकते हैं कि ये समझते हैं, ओके। दूसरा एग्जांपल और दे दीजिए, वो भी बहुत इजी है। जैसे कि आर्मी वालों को देखा है कभी? यस, सभी लोग देखते हैं। तो आर्मी जब मार्च पास्ट करती है, तो उनकी ट्रेनिंग इतनी परफेक्ट होती है, इंडियन आर्मी हो या अन्य देशों की आर्मी हो, आर्मी वालों की ट्रेनिंग अच्छी होती है। एक साथ ही पैर ऊपर जाएंगे और एक साथ ही पैर नीचे आएंगे, अगर वो मार्च पास्ट कर रहे हैं। देखा है, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, माइक्रो सेकंड के लिए उनका गैप नहीं होता, बराबर पैर ऊपर उठते हैं और नीचे जाते हैं, राइट। इस कंडीशन में अगर मार्च पास्ट करते हुए आर्मी जा रही हो और बीच में ब्रिज आ जाए, तो ब्रिज में मार्च पास्ट रोक दिया जाता है और उनसे बोला जाता है कि आप नॉर्मल वॉक करते हुए जाइए, मार्च मत करिए। क्यों? क्योंकि ब्रिज को टूटने का खतरा रहता है, वो फोर्स इतना ज्यादा होता है, सिंक्रोनाइजेशन इतना ज्यादा हो जाएगा कि उस ब्रिज को ब्रेक होना या टूट जाना संभव हो सकता है, इसलिए वो मार्च पास्ट रोक दिया जाता है। क्यों? यहाँ पर क्या आ गया? रेजोनेंस पावर, ठीक है। ये शब्द आपके लिए गोल्डन वर्ड है, रेजोनेंस पावर। एक ही शब्द से आप हिला सकते हैं, सबको बता सकते हैं कि ज्यादा कुछ रटने वटने की जरूरत नहीं है, सीधा यहाँ पर क्लिक कर लीजिए सही डायरेक्शन में। रेजोनेंस पावर, मुंह से बोलिए थोड़ा, कभी बोले नहीं है अगर रेजोनेंस पावर, 2-4 बार बोला कीजिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, वरना जल्दी याद ही नहीं आता है। हाँ, सुना तो था, पता भी है, लेकिन याद नहीं आ रहा, जुबान पर जिसे कहते नहीं आता। बोलिए रेजोनेंस पावर, मुंह खोलिए थोड़ा, नींद भी कम आएगी, बहुत सारे लोग टेक लेकर आकर बैठे हैं, नींद आ सकती है। रेजोनेंस पावर, राइट। तो रेजोनेंस पावर जो है वो हम लोग समझ चुके हैं। अब ये बॉडी में कैसे कोरिलेट करता है,
यहाँ पर 2 या 2 से अधिक फोर्स यहाँ पर ये होते हैं। जब आप कपालभाति करते हैं तो आपका ब्रीदिंग रेट, पल्स रेट और हार्ट बीट, तीनों, ब्रीदिंग रेट, पल्स रेट, हार्ट बीट, ये जब सिंक्रोनाइजेशन वे में होते हैं तो माइक्रो सेकंड के लिए, नैनो सेकंड के लिए एक वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं जो आपके इंटरनल बॉडी पर होता है। इंटरनल बॉडी जो आपके आर्टरीज और वेन लेवल पर, जिसे आप ब्लड वेसल्स कहते हैं, उस लेवल पर इसका वाइब्रेशन, एक कंपन महसूस होता है और यही इफेक्ट डालता है आपकी बॉडी पर कि आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाए। वो कैसे, वो आप समझिए। जैसे कि अगर आपने बहते हुए जल को देखा है, एक पाइपलाइन, जैसे क्यारी में आप पानी डालते हैं ना, अपने बगीचे में डालते हैं, तो पाइप को अगर देखा हो तो अगर ट्रांसपेरेंट पाइप हो तो आप देखेंगे कि कई सालों से या 6 महीने से आप पानी उससे डाल रहे हैं तो उसमें अंदर काई जमने लगती है। यस या नो? जबकि पानी साफ ही पास ऑन हो रहा है, फिर भी काई जमने लगती है, टॉक्सिन्स हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं। उसी तरह से इस पाइपलाइन में जो पूरी बॉडी में फैली हुई है, जिसे आर्टरीज और वेन कहते हैं, जिसे आप ब्लड वेसल्स कहेंगे, इसमें भी गलत फूड पैटर्न के थ्रू, बहुत सारी बैड हैबिट्स के थ्रू, जैसे कि आप सोने जागने का, खाने पीने का, आपके अन्य जो फैक्टर हैं जिससे आप टॉक्सिन्स अडॉप्ट कर लेते हैं। तो अडॉप्ट तो कर रहे थे, टॉक्सिन्स भी अडॉप्ट कर रहे हैं, और अब आपकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है जिससे ये क्लीन भी हो जाए। तो जब सामान्य पानी था तब पाइप में काई जम गई थी, तो इस पाइपलाइन में तो बहुत सारी काई जमी हुई होगी, इन द सेंस टॉक्सिन्स, ब्लड स्ट्रीम में टॉक्सिन्स घुले हुए होंगे, और घुले हुए होंगे तो कहीं चिपक गए होंगे, चिपक गए होंगे तो वो कहीं ना कहीं रास्ते को और ब्लॉक कर रहे होंगे, मतलब शॉर्ट बना रहे होंगे। और उसी पाइप को अब आप पकड़िए ऐसे, जिस पाइप में काई थी उसको सेक कर दीजिए, तेजी से वाइब्रेट कर दीजिए, तो काई क्या होगी, वो छूट जाएगी वहां से और आगे जाकर के वो फिल्टर हो जाएगी। यस या नो? सेम एज जब आप कपालभाति करते हैं तो ब्रीदिंग रेट, पल्स रेट, हार्ट बीट सिंक्रोनाइज होते हैं, एक वाइब्रेशन जनरेट होता है ब्लड वेसल्स में, और जिससे वो पास ऑन होकर के जो इसके बाद में जब रक्त जाता है फिल्टर होने के लिए, जिसे आप जानते हैं किडनी के माध्यम से, तो वो वहीं पर रुक जाता है, वो पाइप में अब चिपका नहीं रह गया, अब वो आपके किडनी के माध्यम से आया तो वो फिल्ट्रेट कर दिया, अब वहां पर टॉक्सिन्स लिया गया और बाहर निकल गया। समझ रहे हैं बात को? तो इस तरह से ये बात निकल के आई कि आपकी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन होने लगता है कपालभाति के माध्यम से। इतनी बात तो समझ में आ गई। और डिटॉक्सिफिकेशन क्यों हो रहा था? रेजोनेंस पावर, डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा था रेजोनेंस पावर के माध्यम से। तो रेजोनेंस पावर को हम लोगों को जनरेट करना है, और इसमें धीरे धीरे आप बेनिफिट मिलेंगे। जैसे जैसे बॉडी डिटॉक्स होती जाएगी आप बहुत सारी बीमारियों से बचते जाएंगे। अब इसमें आप कौन सी बीमारी का नाम नहीं ले सकते, मैक्सिमम बीमारियां इसमें आ जाएंगी। जैसे कि आपको मैं बोलूं, आपके शरीर में ज्यादातर शुद्ध रक्त की मात्रा रहेगी, प्योर ब्लड, उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं रहेगी, तो आपका क्या बीमार होना संभव है क्या? कभी नहीं। आप बीमार नहीं पड़ेंगे क्योंकि बॉडी में टॉक्सिन्स होते हैं, उसी को रिमूव करने के लिए बॉडी आपको बीमार करती है, चाहे वो बुखार की बात हो, चाहे वो लूज मोशंस की बात हो, या इस तरह की अन्य चीजें। बॉडी में टॉक्सिन्स है तो आप बीमार पड़ते हैं, टॉक्सिन्स निकल जाए तो बीमार नहीं पड़ेंगे। तो इन द सेंस सभी बीमारियों के लिए ये बेनिफिशियल हो सकता है। एक फैक्ट हम लोगों ने समझा, डिटॉक्सिफिकेशन। इसको और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आप अगर बॉडी में देखें तो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? हेड रीजन, ब्रेन वाला पार्ट, क्योंकि ब्रेन के माध्यम से ये पूरी बॉडी काम करती है। ब्रेन का डिसफंक्शन हो जाए तो पूरी बॉडी को पैरालाइज होना कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट में पैरालाइज हो जाएगी पूरी बॉडी। यस या नो? ब्रेन में अगर अच्छे से न्यूट्रिशंस नहीं जाता है, इन द सेंस ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि सबसे ज्यादा रक्त की जरूरत ब्रेन को होती है,
80% न्यूरॉन्स यहाँ पर हैं और 20% न्यूरॉन्स पूरी बॉडी में है। ये पावर है, ये स्ट्रेंथ है आपके ब्रेन की। तो ब्रेन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड की मात्रा अधिक चाहिए, शुद्ध रक्त चाहिए, अशुद्ध रक्त नहीं चाहिए। जैसे किसी को भूख लगी हो और वो आपका अपना हो, तो क्या उसको पिज्जा खिलाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि आपको पता है पिज्जा ज्यादा हेल्थ प्रोमोटिव नहीं है। उसको आप सात्विक भोजन खिलाएंगे, जो सुपाच्य है वो खिलाएंगे ताकि इजी डाइजेस्ट हो जाए और ये हेल्दी रहे, राइट? वो चीजें खिलाएंगे, मतलब क्वालिटेटिव उन चीजों को आपको खिलाना है, दूसरों को आप खिलाते हैं। उसी तरह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब आपकी मस्तिष्क में पहुंचता है, अधिक मात्रा में शुद्ध रक्त पहुंचता है, तो इसकी फंक्शनिंग भी अच्छी हो जाती है, कार्य क्षमता भी अच्छी हो जाती है पहले की अपेक्षा। समझ में आ रहा है बात? तो मस्तिष्क शांत हो जाए, बॉडी में ब्लड प्योर हो जाए, अब बताइए कितनी बीमारियां बचेंगी। आप चाहे डायबिटीज बताएं, आप चाहे इंडाइजेशन बताएं, आप चाहे स्ट्रेस बताएं, आप चाहे डिप्रेशन बताएं, आप चाहे एंजाइटी बता दें, स्ट्रेस बता दें, और भी चीजें हैं। कोई भी बीमारी का नाम ले लीजिए और बाद में बता दीजिए, 5 मिनट कपालभाति कीजिए, ठीक है? मतलब ये एक ऐसा पेन किलर है, ये एक ऐसा डिटॉक्सिफिकेशन की टेबलेट है जो आप खा लीजिए, डिटॉक्स तो होंगे ही, बस खाना डेली पड़ेगा अगर बॉडी को हेल्दी रखना है। तो ये माइंड एंड आप बॉडी को कोऑर्डिनेशन समझ गए, दो फंक्शनिंग समझ गए जिसके माध्यम से ये काम करता है। लेकिन बात इतने में मास्टर नहीं हो गए, अभी और बाकी है। सुनना चाहते हैं? थोड़ा पानी पी लीजिए, थोड़ा सा नींद कम आएगी, वरना बहुत सारे लोग उबासी ले रहे हैं। पानी पी लीजिए अगर नींद आ रही हो थोड़ा सा, क्योंकि पढ़ने में बहुत सारे लोग को नशा आ जाता है। जैसे ही अच्छी बातें कान में जाती नहीं है कि अच्छा चलो कथा सुनाई दे रही है, फिर आपको नींद आने लगती है। इसलिए थोड़ा अलर्ट होकर के बैठ जाइए, आगे की बात समझ लीजिए कि ये क्यों, किस तरह से और काम करेगा। माइंड एंड बॉडी की बात कर रहे थे, तो ब्रेन आपका बैलेंस हो गया, रक्त की मात्रा शुद्ध हो गई। लेकिन इतने में ही आप ट्रेनर ही रहेंगे, अभी टीचर की क्वालिटी अभी भी नहीं आएगी। क्योंकि जैसे ट्रेनर बताएगा, ट्रेनर भी ये अगर फैक्टर अगर आपसे सुन लेगा जब, तो वो भी यही बोल सकता है। लेकिन आप एक पॉइंट और हिडन करके रखिए, जैसे कि आपको बुखार होता है तो डोलो का नाम सुना ही होगा, कोरोना में ने तो सबको डोलो का नाम याद दिला दिया है आई थिंक। डोलो, आपको पैरासीटामोल या डोलो का नाम याद है? यस, ठीक है। तो एक मेडिसिन का हमने अभी नाम लिया जिसका नाम पैरासीटामोल है, ये ज्यादा फेमस है, बहुत पुरानी दवा है अगर इसका हिस्ट्री देखें तो। पैरासीटामोल का एक टेबलेट, अगर आपको बुखार होता है आप तुरंत पैरासीटामोल का एक पिल्स लेते हैं, आप ले लेते हैं, आपका बुखार कम हो जाता है, बॉडी पेन कम हो जाता है, आपको अच्छा फील हो, ठीक है। लेकिन आपके घर में कोई किड्स हो, छोटा सा बच्चा हो, 1 साल का, 6 महीने का, 2 साल का, उसको बुखार आ जाएगा तो क्या उसको भी एक कहेंगे बेटा इधर आओ, लो एक टेबलेट खा लो, हमारा भी बुखार ठीक हुआ था, तुम्हारा ठीक हो जाएगा। खिलाएंगे क्या? नहीं, नहीं खिलाएंगे ना, ठीक है। आप ये बात तो समझते हैं, नहीं खिलाएंगे। क्यों नहीं खिलाएंगे? आपको ये भी पता है कि डोज किसको कौन सा देना है। पैरासीटामोल से ही उसका भी बुखार जाएगा, लेकिन उसको सिरप के फॉर्म में दिया जाता है, कम डोज वाला, कम डेंसिटी वाला सिरप में, उसमें कुछ वही दवा आपको मिक्स कर दी जाती है और आपको दिया जाता है। लेकिन आपका टू मच बुखार होता है तो पिल्स से भी काम नहीं चलता, इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, उसमें और भी ज्यादा पावरफुल डोज रहता है, उसी का इंजेक्शन भी आता है, ठीक है। और डिपेंड करेगा कि अगर आपकी एज 25 साल है और किसी की 80 साल है, उसको भी बुखार आए, तो आप बिना डॉक्टर के अगर थोड़ा सा बुद्धिजीवी होंगे तो कंसर्न नहीं करेंगे कि हमने तो बुखार में खा लिया था ये, माता जी आप भी खा लीजिए, यही आपका आपका भी ठीक हो जाएगा।
वो राइट वे नहीं है। तो ये टीचर बताएगा कि आपका डोज क्या है, आपकी क्षमता क्या है, ये आप खुद बताएंगे दूसरों को कि जब आपकी बॉडी को डिटॉक्स किया जा रहा है, आपकी बॉडी को हल्का किया जा रहा है, आपकी बॉडी फ्रेश फील कर रही है, तो ये काम कैसे करेगा और इसका डोज आपकी बॉडी के लिए क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें एक कंट्रोवर्सी मैं आपको बताता हूं, जैसे कि बहुत बार आपने सुना होगा कपालभाति हाई बीपी में, नहीं, बिल्कुल कर ही नहीं कर सकते। यस, अक्सर आप सुनते हैं, शायद आप भी किसी से कहते हो, लेकिन आज से इसको बदल दीजिए, डिफिनेशन बदल दीजिए। हाई बीपी हो, क्यों हो रहा है? टॉक्सिन्स ब्लड स्ट्रीम में बढ़ रहे होंगे, शॉर्ट हो गया रास्ता, तो कचरा साफ करने की जरूरत है कि नहीं है? तो कचरा साफ होगा, रास्ता खुल जाएगा और प्रेशर कम हो जाएगा। लो बीपी है तो भी आपको इसको और एक्टिव करना पड़ेगा, इस रास्ते को, तो और बात बन जाएगी। किस एज का है, कितना करना है, वो सारी चीजें कौन डिसाइड करेगा? ट्रेनर नहीं, टीचर डिसाइड करेगा। वो बताएगा आपको कि आपको अगर हाई बीपी है तो कैसे करना है, लो बीपी है तो कैसे करना है, या इस तरह से कोई भी समस्या है तो आप किस तरह से इसे कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। ठीक है, जानना चाहते हैं कि कैसे, कितना डोज किस में रहेगा, जानना चाहते हैं? यस, ओके, ठीक है, जानना चाहते हैं, लेकिन सारी जानकारी आज ही दे दें क्या? नहीं ना, नहीं, आज पूरी जानकारी नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसके लिए समय तो दूसरा निर्धारित है। मैं आपको केवल ये बताने की कोशिश कर रहा था कि इस तरह से हम लोग कनेक्ट करें डे टू डे लाइफ में। दूसरों को जब आपको समझाने की जरूरत हो, इस तरह से जब आप कपालभाति समझाएंगे दूसरों को, तो आपको सर्टिफिकेट का फोटो दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि देखिए हमने टीचर ट्रेनिंग की है, तो हम टीचर बहुत अच्छे हैं, लेकिन आता जाता कुछ नहीं है, वो हमें पता है केवल। ठीक है, अंदर से डर भी रहे हैं, आपसे फीस लेना है इसलिए आपसे झूठ बोलना है। कॉन्फिडेंस जब लो होता है, चेहरे पर दिख जाता है कि आप डर रहे हैं, आप लो कॉन्फिडेंस हैं, आप प्रेशर हैं। कोई व्यक्ति कैसे कह सकता है कि आप नए हैं योग में? अगर आपने संकल्प ले लिया है कि आप योग सीखना चाहते हैं, तो निश्चित मान लीजिए आप योग में नए नहीं हैं अभी। ठीक है, और योग कोई पढ़ने और पढ़ाने की विद्या है भी नहीं, योग जीने का विषय है, जीवन में जिया जाता है। तो जितना आपके जीवन में आता जाएगा उतना आप ग्रैब करते जाएंगे। बाकी योग तो आपका जीवन ही है, जीवन को ही योग कहा जाता है। योग से ही तो आपकी उत्पत्ति हुई है, तो आपके तो हर एक सेल में है वो योग, हर एक सेल में योग है। जेनेटिक रूप में देखें तो भी आपके पूर्वज, हम सबके पूर्वज योग तो करते ही थे ना। भारत संस्कृत का मूल है ये योग विद्या, तो हम लोग के जेनेटिक में तो है, नस नस में योग तो भरा है। बस अभी हम लोग जाग गए हैं, उसी पर थोड़ा सा और पॉलिश करना है, इसके माध्यम से एक टीचर के रूप में करना चाहते हैं। पॉलिश, टीचर बनना चाहेंगे, गुड, बहुत अच्छी, बनिए, आपके पास मौका है। तो आपको टीचर बनाया जाएगा। आप थोड़ा सा एक और डाउट क्लियर करते हैं, तो ये समझ में आ गया थ्योरी पार्ट में हम लोग किस तरह से कवर करेंगे। तो इस तरह से स्पेशल 20 टॉपिक्स को कवर किया जाएगा, और हर एक टॉपिक जो भी सेलेक्ट किया गया है यूनिक आपको लाइफ को दिखाएगा, कि इंटरेस्ट जगाएगा आप, अरे वाह बहुत मजा आएगा, इतना अच्छा है कपालभाति, इतना मजा आएगा दूसरों को बताने में। जब आप समझाएंगे, साइंस बता रहे होंगे, उनको डे टू डे लाइफ से कोरिलेट कर रहे होंगे, तब दूसरों को बार बार पुश ऑन करने की जरूरत नहीं होती। जैसे कि आप किसी से कहें सुबह जल्दी जग जाया करो, थोड़ा 1 घंटे प्रैक्टिस किया करो। कितने लोगों ने, कितने लोगों को कहा है, उनके खुद के रिलेटिव, उनके घर के लोग बोलते रहते हैं, वो बार बार कहते रहते हैं। क्या लोग करते हैं? नहीं करते। क्यों? एक्सेप्ट नहीं होता। जब तक अंदर से खुद से स्वानुशासन नहीं आएगा, तब तक किसी पर लादा नहीं जा सकता योग, लाद नहीं जा सकता। आपका योग लादा नहीं जाएगा, नियम नहीं है कि आप थोप दिया आपको। आप खुद उसमें श्रद्धा बन जाए तो आप अधिकारी बन जाएंगे कि आप उसको ग्रैब कर सकते हैं, और योग का चमत्कार आपके जीवन में आने लगेगा।
अब बात करते हैं कि हम लोग किस तरह से सर्टिफिकेट की बात कर लेते हैं, उसमें ज्यादा लोगों के प्राण अटके हुए हैं, ठीक है। तो ये बात कर लेते हैं कि सर्टिफिकेट आपको कैसा मिलेगा। देखिए, जब भी आपको कोई संस्था सर्टिफिकेट देती है तो बिना इंडियन गवर्नमेंट के परमिशन से आपको सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता। पहली बात, किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेट हो तो, जैसे कि आपने सुना होगा, अरे रुक जाइए पहले पढ़ तो लीजिए, एग्जाम की बात कर रहे हैं, नहीं दीजिए, पहले पढ़िए, सुनिए, आपको सारी बातें मैं बताऊंगा, थोड़ा धैर्य बनाइए। तो अभी जैसे कि कोई भी संस्था आपको कोई सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है तो संस्था रजिस्टर्ड की जाती है, ठीक है। इंडियन लॉ के आधार पर वो जो एक्ट है आपके, जो आपका ट्रस्ट बनता है, ट्रस्ट जो होता है उसका एक लॉ है, उसके अंतर्गत रजिस्ट्रेशन होता है। उसके बाद में आप अपनी संस्थाओं को चलाते हैं, बहुत सारे स्कूल, बहुत सारे कॉलेजेस उसके पीछे ट्रस्ट काम करते हैं, राइट। तो हमारा जो ट्रस्ट है सर्वश्री फाउंडेशन, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं ट्रस्ट की वेबसाइट पे जा करके, ठीक है। दूसरा, हमारी जो एकेडमी का नाम है योग नमस्ते एकेडमी। तो आपके सर्टिफिकेट पर मेंशन रहेगा कि किस तरह का सर्टिफिकेट, उसमें कौन सी संस्था है और किस एक्ट के तहत ये ऑथराइज है, और साथ ही साथ MSMA इंडियन गवर्नमेंट से एफिलिएटेड है हमारी एकेडमी। साथ ही साथ ISO अप्रूव्ड है ये हमारी एकेडमी, जिसका मार्क, जिसका लोगो आपके सर्टिफिकेट पर आएगा, ठीक है। ये डिजिटल सर्टिफिकेट होगा और ये सभी जगह मान्य होगा। अब आप कहेंगे कि सर सरकारी नौकरी लग जाएगी क्या 2 महीने में? शॉर्ट कोर्स है, सही है, गवर्नमेंट जॉब 1 महीने बाद आपके हाथ में। तो मोदी सरकार आपको 1 महीने में गवर्नमेंट जॉब नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? उसके लिए एक निर्धारित पैरामीटर्स। जब भी आप योग के क्षेत्र में गवर्नमेंट जॉब के बारे में देखते हैं तो कोई भी सर्टिफिकेट, चाहे वो आप यूनिवर्सिटी से करें, चाहे वो जहां से आप कोई भी सर्टिफिकेट ले लें, वो मान्य नहीं। इवन आपने सुना होगा YCB लेवल 1, 2, 3, 4 और बहुत सारे लेवल, लेकिन लेवल बहुत सारे हो गए लेकिन अपना लेवल नहीं बढ़ रहा है, वो समस्या बन रही है आज की। तो अपना भी लेवल बनाना है, तो हम लोग को अपना स्तर बढ़ाना है, लेवल मतलब स्तर, अपना स्तर बढ़ना चाहिए, राइट। इस सर्टिफिकेट को आप सभी प्राइवेट सेक्टर में आप यूज कर सकते हैं और साथ ही साथ गवर्नमेंट सेक्टर में एज अ सपोर्ट के लिए यूज कर सकते हैं। बाकी गवर्नमेंट जॉब के लिए किसी भी नेक अप्रूवल यूनिवर्सिटी का डिप्लोमा या ग्रेजुएशन की डिग्री ही मान्य होती है, ठीक है। अगर आपका कोई भ्रम है कि 1 महीने का ये कोर्स कर लेंगे और गवर्नमेंट की कोई जॉब निकलेगी, तो उसके पीछे का वो पैरामीटर भी पढ़ लिया कीजिए। जब आप ऐड देखते हैं कि गवर्नमेंट मांग क्या रही है, तो 2 ही चीज मांगती है, वो पहले से ही रूल्स तय हैं। या आपका 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, मिनिमम 3 साल वाला डिप्लोमा, 1 साल में भी काम नहीं चलेगा, या फिर ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी नेक अप्रूवल यूनिवर्सिटी का, ठीक है। तब आप गवर्नमेंट जॉब में, वो भी जो संविदा आधार पर जो आपके 11 महीने का होता है, उसमें आपको जॉब मिलती है 27,000 या 36,000 बस, या कभी 8,000 में ऐसी जॉब मिलती है। तो इस जॉब के लिए तब अप्लाई कर सकते हैं आप इस सर्टिफिकेट को एज अ सपोर्ट के लिए, कि हमने ये भी किया है, अच्छा बहुत अच्छा, जैसे शाबाशी नहीं मिलती है, अच्छा ये भी किया है, बहुत अच्छा, गुड, मतलब आप एक्टिव मेंबर हैं। बहुत सारे आप कागज लेकर जाते हैं किसी से जॉब मांगने के लिए, लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि आपको इस 1 महीने के बाद जॉब ढूंढना ना पड़े। जॉब आप क्यों करना चाहते हैं? थोड़े पैसे मिल जाए, और हम ये चाहते हैं कि हम आपसे पैसे ले लें, ठीक है। सच्चाई ये है। लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि आप योग सीख जाएंगे जब, तब आपको योग के माध्यम से जॉब खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप जान चुके होंगे कि आपका प्रेजेंटेशन बोलेगा, दूसरों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्योंकि हम लोग अपनी क्वालिटी नहीं बढ़ाना चाहते, बस हमको पैसा आना चाहिए। कैसे आएगा? कौन सा फर्जी वाला सर्टिफिकेट बनवा लें, कुछ आए या नहीं आए, वो दूसरों को बताने लगे हम टीचर हैं, हम टीचर हैं, योग कर लो, योग कर लो। आधे घंटा कोई किया नहीं कि उसे लगा कि अब ये कब गायब हो जाए हमारे सामने से, ये टीचर कैसे आ गए।
इससे तो अच्छा हम टीवी खोल के बैठ जाते, कोई हमें देखे या नहीं देखे कोई बात नहीं, लेकिन सुकून से कर तो लेते, थोड़ा हाथ पैर ऊपर नीचे। ठीक है, तो अपनी गुणवत्ता को बढ़ाना है। जब आप प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने मुझसे कहा कि आपको मुझे जॉब चाहिए आपके एकेडमी में, जैसे हम देंगे नहीं आपको जॉब, वो अलग बात है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी फुल है, सारा स्टाफ कंप्लीट। अगर आप दूसरे के यहाँ या किसी मेरे यहाँ ही अगर आप इंटरव्यू के लिए आते हैं, तो आप सर्टिफिकेट मुझे दिखाएंगे, प्राइवेट सेक्टर की बात करेंगे, सर्टिफिकेट आपके हम साइड में रख देंगे और हम आपसे ये कहेंगे कि आप करके दिखाइए, ये क्लाइंट है और आप 1 घंटे की क्लास कराइए, हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं आप, यही बात तो होगी। क्लाइंट सेटिस्फाइड होगा, हम आपको ऑब्जर्वेशन कर रहे होंगे, मुझे पैसे देने हैं आपको, तो मैं डन बोलूंगा कि हाँ आप ठीक है, ये क्लास आप अच्छी करा रहे हैं और आपको पैसे अब कैसे कितने चाहिए, मुझे उस डॉक्यूमेंट की ज्यादा जरूरत नहीं, आपकी स्किल की जरूरत है। तो प्राइवेट सेक्टर में जॉब इस आधार पर मिलती है कि स्किल होगी तो आपको जॉब मिलेगी, स्किल नहीं होगी तो कोई पैसा क्यों देगा आपको, जब 1 लाख कमाएगा तभी तो 50,000 देगा आपको, यही पैटर्न ही है। तो अगर आप 1 लाख कमाने की सामर्थ्य रखते हैं तो खुद क्यों नहीं रखते अपने जेब में 1 लाख, तो अपने पास रखना है, इन द सेंस स्किल बेस्ड पर काम करेंगे। जब आप अपनी स्किल को इम्प्रूव करेंगे तो दूसरों को ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपके पास लोग खींचे आएंगे। और आजकल डिजिटलाइजेशन है, आप घर में बैठ करके, मैं तो सभी को रिकमेंड करता हूँ कि आप कहीं जाइए ही मत। अभी देखिए 56 लोग बैठे हैं, हमारी आवाज को सुन रहे हैं, जो लोग नहीं आए उनको लिंक चला जाएगा, इसका रिकॉर्डेड सेशन भी रहेगा, रिकॉर्डिंग भी रहेगा, सबको चला जाएगा, जिसको बात समझ में आई ठीक है, नहीं समझ में आया अपने घर पे, हम अपने घर पे, डन। तो इस तरह से आप भी अपनी प्रेजेंटेशन को बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कुछ करने की जरूरत, आपके छोटे से सेटअप में स्टार्टअप अपना कर सकते हैं, बट उससे पहले स्किल होगी तभी तो आपको प्रेजेंट करना है। और बहुत सारी चीजें अभी भी आपको आती हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल जीरो है, उसका भी आपका प्रेजेंटेशन, हमने ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा है आज के दिन, लेकिन आपको ये जरूर लग रहा है कि ये सही तरीका तो है, और सामने वाला जो व्यक्ति बैठा है ये भी थोड़ा तो सही आदमी है, पैसे तो लेगा लेकिन काम थोड़ा कर लेगा। यस, यही चीजें आपको सीखनी है, इन द सेंस प्रेजेंटेशन का वे क्या हो, हम जो बता रहे हैं आपको या जो आपको प्रेजेंट करना है वो कितना और कब, इसका सही कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, लोगों के पास टाइम नहीं, थोड़ा ज्ञान लीजिए लेकिन ऐसा हो जो सटीक, जब टीचर बोले तो बिल्कुल ऐसा हो जो गोल्डन वर्ड की तरह हो। हमने एक ही शब्द तो आपको बताया है, रेजोनेंस पावर, एक ही शब्द तो है, बस सारा एक्सप्लेनेशन आ गया उसी में कि नहीं आ गया। कपाल भाती का सारा साइंस आपको पता है, किसी भी डॉक्टर को आप समझा दीजिए, किसी भी व्यक्ति को आप आसानी से समझा सकते हैं, मतलब एक ही उदाहरण शब्द दिया है, इस तरह से हम 5-6 शब्द बताएंगे जब आप कोर्स में आएंगे। ठीक है, अभी क्यों बताएं, वो घाटा हो जाएगा हमारा फिर एक टॉपिक, अभी टाइम नहीं है एक्चुअली, मैं बता सकता हूँ। तो इस तरह से 5-6 शब्द अगर आपके पास होंगे तो आप और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। ये तो एक रेजोनेंस पावर की हुई। दूसरा एक शब्द होता है ईईसीपी, आप गूगल कर लीजिएगा ईईसीपी क्या होता है, इनहैंस एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन। ठीक है, ईईसीपी एक मेडिकल थेरेपी होती है जिसमें ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, तो बेसिक रूप से वो थेरेपी दी जाती है आर्टरीज और वेन्स के ब्लॉकेजेस को दूर करने के लिए। इसको भी आप एक्सप्लेन करेंगे आगे, उसमें ये भी बताया जाता है। डन। तो इस तरह से हम लोग थियरी एंड प्रैक्टिकल को कवर करने वाले हैं और इस योगा टीचर ट्रेनिंग का हिस्सा बनने वाले हैं। पिछले 4 सालों में हमने लगभग 4,500 से ज्यादा योगा टीचर, आप जैसे लोग जो पहले बार सुन रहे हैं, उन लोगों को टीचर बना दिया है। वो अपने घर पे ही रह करके बहुत सारी अच्छी क्लासेस ले रहे हैं, अपने रिलेटिव को कनेक्ट कर रहे हैं, अपने फ्रेंड सर्कल को मेंटेन कर रहे हैं और दूसरों को योग सिखा रहे हैं। और योग केवल पैसे के लिए मत सिखाइए, आप भी ये मानसिकता बना बिगाड़ दीजिए कि आप केवल योग से पैसा ही केवल नहीं मिलता, पैसा तो सेकेंडरी हो जाता है,
प्लीजर मिलता है, शांति मिलती है, आत्मिक शांति। जैसे कि अभी तक इतना जीवन आपका हो गया तो बहुत सारे अचीवमेंट रहे होंगे आप। जैसे कि एक अचीवमेंट आपको मैं बताता हूँ, आपका 10वीं का एग्जाम आपने पास किया कि नहीं? यस। 10th एग्जाम क्वालिफाई किया, बहुत अच्छा लगा होगा उस टाइम पे, शांति मिली, प्राउड फील हुआ, बहुत अच्छे, बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया, गुड। लेकिन जब आप योग करते हैं तो इस 10वीं की पास करने वाला जो रिजल्ट की खुशी थी, उतनी खुशी तो आपको डेली मिलने लगती है। बताइए, आज तक इतनी सारी संपदा, इतनी सारी व्यवस्थाएं हो गई आपके जीवन में, लेकिन एक बार हमेशा जब अकेले बैठते हैं तो लगता है मन शांत नहीं है, सब चीज तो ठीक। वो एक भूख हमेशा रहती है कि मन में शांति नहीं है, बाकी सब तो ठीक है। खाना नहीं है क्या? नहीं, खाना भी है बराबर। रहना नहीं है क्या? रहना भी है। पहनने को कपड़े नहीं है, कपड़े भी हैं, लेकिन मन में शांति नहीं है, मन शांत नहीं रखता है। पता नहीं क्या है जो खाली खाली लगता है। वो डिजायर है जो आपको प्लीजर मिलता है, जो फेथ आप फील करते हैं जब आप दूसरों से को अच्छी चीजें देते हैं और दूसरों के जीवन में बदलाव होता है। सामने वाला इतना भर कह दे कि मैडम बहुत अच्छा कराया, आज तक इतना अच्छा योग नहीं किया और इतनी अच्छी से समझा भी नहीं, कब से कपालभाति कर रहे थे, इस तरह से कभी किसी ने बताया नहीं। अब जब आपके ये कानों में शब्द जाएंगे, एक औषधि की तरह आपकी पूरी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो रही होती, इतनी खुशी, इतना अल्टीमेट चेंज आता है, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस होने लगते हैं उस शब्द मात्र से, राइट। तो इस चीज को हम लोग लॉन्ग लाइफ इसको अचीव करने वाले हैं। तो मैं हमेशा सभी से कहता हूँ, इस डेमो सेशन में तो खासकर कहता हूँ कि आपका ये लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम है। ऐसा नहीं है कि आप दूसरों की लाइफ बदलेंगे, पहले आपका जीवन जरूर बदल जाएगा, आपके जीवन में परिवर्तन जरूर आ जाएगा। तो ऐसा मैं ये नहीं कह रहा कि अभी आप ऐसे दिखते हैं, कल आप ऐसे दिखेंगे। आप दिखेंगे ऐसे ही, लेकिन आपका नजरिया अलग हो जाएगा, आपका देखने का परसेप्शन अलग हो जाएगा, लाइफ के बारे में जो आपके कॉन्सेप्ट हैं वो बिल्कुल अलग हो जाएंगे, क्योंकि आपको योग इस तरह से इंटरनली चेंज कर, ठीक है। तो इस तरह से योग विद्या से हम लोग जुड़ेंगे और टीचर बनेंगे। 5 मिनट और ले लूं, आपकी अनुमति हो तो। 1 मिनट ज्यादा हो गया, 5 मिनट और अगर परमिशन दें आप तो ठीक है। आपकी अनुमति आ चुकी है, धन्यवाद आप सभी का। सो मैं अब ये कहना चाहूंगा कि अगर जो लोग इसमें पार्टिसिपेट करना चाहें वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। एक नंबर आप नोट डाउन कर लीजिए, जो हमारा ही नंबर है और आपके शायद मोबाइल में सेव भी हो चुका हो, ना हुआ हो तो सेव कर लीजिएगा। 95, डाउन प्लीज, 19162093। आई रिपीट, 95, चेक कर लीजिए, 19162093। डन। ये हमारा नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर भी है हमारा, यही ऑफिशियल नंबर है। रेखा भारद्वाज जी कह रहे हैं फीस कितनी है 1 मंथ की? 1 मंथ की 2000 फी है, बट इस समय स्पेशल ऑफर हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए, हमारी संस्था और मैं योग नमस्ते एकेडमी का संस्थापक होने के नाते मैं पैसे, इस योग विद्या को व्यापार नहीं बनाना चाहता। ये हमारा मूल उद्देश्य, आइडियोलॉजी हमारी ये है कि हम व्यापार ना बनने दें। आपने बहुत सारे ट्रेनिंग के कोर्स देखे होंगे, बहुत सारे अलग अलग चीजों के, और मार्केट में अगर आप हैं, हमारा ऐड देखा है तो उससे पहले 4 ऐड जरूर देखे, ठीक है। उससे पहले भी आपने ऐड देखे होंगे तो, लेकिन ये जो कॉस्ट है आप, वो बिल्कुल नॉमिनल होगा। जो लोग इस डेमो सेशन में जुड़े हुए हैं उनको 50% डिस्काउंट दिया जाएगा, 50%। ओके, क्योंकि आपको योग सीखना है, आपको योगा टीचर बनना है और हमें बनाना है। तो आपका पुण्य हमारा, आप टीचर बन जाएंगे तो हमारा ही तो नाम थोड़ा सा ले लेंगे कभी कभी, उतने में ही हमारा भी भला हो जाएगा, थोड़ा आशीर्वाद भी मिल जाएगा आपका। हम 1000 रुपये भी इसलिए ताकि आपका अनुशासन बना रहे, वरना मैं फ्री भी करा सकता हूँ आप,
फ्री में आ तो बहुत सारे लोग जाएंगे, लेकिन ज्वाइन कहेंगे सर आज नींद आ रही थी ज्यादा, इसलिए नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आपको 1000 पे करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए कल दोपहर तक का ही टाइम रहेगा, इसके बाद हमारे में सीट अक्सर फुल हो जाती हैं, तो अतिशीघ्र अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। ये जो नंबर आपको दिया गया है, ये फोन पे, जीपे या पेटीएम कर सकते हैं। ओके, अगर अभी भी कुछ लग रहा हो तो आप हमारे योग नमस्ते एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। कई हजार वीडियो उसमें हमारे लेक्चर के हैं, बहुत सारे लेक्चर लाइव सेशंस भी हैं, उसको आप देख सकते हैं। ये भी सेशन जो हो रहा है उसका भी लाइव सेशन हो रहा है, जिसको आप देख सकेंगे। इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसे आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। जितने भी आपके रेफर से आएंगे उनको भी 50% डिस्काउंट दिया जाएगा। आप अपना पेमेंट करके स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दें, नहीं तो हमें पर्सनली भेज देंगे। देन आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा, जिसको आपको फिलअप करना है। गूगल फॉर्म होगा वो, जिसमें आपकी डिटेल होगी, और फिर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा। और हम आपसे आप मिलेंगे 1 तारीख से, 1 अक्टूबर। टाइम आपका 9:30 to 10:30 मॉर्निंग में प्रैक्टिकल, देन 4:30 to 5:30 आपका थ्योरी सेशन। ओके, सॉरी इसमें थोड़ा सा चेंज हो गया, 5:30 to 6:30। ओके, 5:30 to 6:30 आपका थ्योरी सेशन होगा इवनिंग। डन। 1 अक्टूबर को संडे है, हाँ इसीलिए तो संडे को ही तो शुरुआत करेंगे, सूर्य भगवान का दिन है, और आपको संकल्प दिलाएंगे, आपका इंट्रोडक्शन लेंगे कि आप कहाँ से हैं। अभी तो हमें ही जाने हैं केवल, ये भी आपको ज्यादा थोड़ी पता है हम कहाँ से, हमने बताया नहीं। वैसे मेरा नाम योगाचार्य भरत है, और मैं अभी बिलोंग कर रहा हूँ भारत से ही, इंडिया में ही हूँ, अहमदाबाद से बिलोंग करता हूँ, चांदखेड़ा से। हमारी एकेडमी चांदखेड़ा में है, जो ऑनलाइन पोर्टल पे ही काम करती है। ऑफलाइन हम कोई क्लास नहीं लेते हैं, ऑनलाइन पोर्टल पर ही काम कर रहे हैं। संडे सैटरडे को ये क्लासेस बंद रहेगी। अब किसी को कोई प्रश्न हो तो आप हैंड रेस करें, हम आपका माइक ऑन कर देंगे, आप प्रश्न सीधा पूछ सकेंगे, ताकि विश्वास हो जाए हम ही बैठे हैं या नहीं। ठीक है, हेमा जी क्या कह रहे हैं बताइए। हेमा जी माइक ऑन करें, कहाँ गए। अच्छा, शालिनी जी बताएं तब तक, हेमा जी आ रहे हैं। बोलिए मैम, क्या सर कह रहे हैं? 5:30 सही था, 4:30 से 5:30। आपकी आवाज कम आ रही है मैम। हेलो। हाँ अभी आ रही है, यस। जी जी सर, मैं कह रही थी 4:30 सही टाइम था, चेंज क्यों हो रहा है? एक्चुअली मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि 5 से 6 मुझे मेरी डॉटर को 6 से 7 मेरी डॉटर को छोड़ने जाना पड़ता है कथक क्लास के लिए। तो वो फिर बीच में मेरा थ्योरी छूटेगा, मतलब है कॉलोनी में ही, बट वो मुझे डेली छोड़ने जाना पड़ता है उसको 6 to 7। ठीक तो है, 6 बजे छोड़ने जाऊंगी तो मुझे मुश्किल से 2-3 मिनट लगता है, बट वो फिर मेरा ब्रेक हो जाएगा बीच में। कोई बात नहीं, आप कान में कथा चलती रहेगी, कान में ईयरबड्स लगा के रखिएगा उतनी ठीक देर। है सर। ओ और दूसरी बात, हम एक सुविधा और प्रोवाइड करते हैं आपको, जैसे कि बहुत सारे लोगों का इसमें ऑकवर्ड टाइम होगा कि हमारा टाइम मैच नहीं करता है, तो हम दोनों सेशंस की रिकॉर्डिंग भी आपको आफ्टर सेशन प्रोवाइड कर देते हैं। ओके, तो आप उसे कई बार रिपीट कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई कथा अच्छी लग गई तो 2 बार सुन सकते हैं, 3 बार सुन सकते हैं, जितनी बार आपको टाइम मिले। ठीक है, अगर कोई क्लास मिस हो गई उसको भी आप दोबारा से देख सकेंगे अपने कन्वीनियंट के हिसाब से। और ऐसा नहीं कि वो क्लास हम दूसरे दिन हटा देते हैं, वो पूरा टाइम आपके पास रहेगा। डन। तो ये भी फैसिलिटी के साथ आपको ई नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि आपको अलग से कोई पुस्तक ना खरीदना पड़े, आपको मैनुअल दिया जाता है। देन रेखा जी बताएं क्या कहेंगे। एग्जाम की भी बात कर लेते हैं 2 मिनट में। हाँ, एग्जाम का ही पूछ रही थी मैं। एग्जाम कैसे होगा। एग्जाम हमारा जो मंथ के लास्ट में मैम होता है, इसमें 30 क्वेश्चंस आपके होते हैं, जो ऑप्शनल क्वेश्चन है, केवल टिक मार्क कर, ऑब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ओके, और उसके बाद ही हमें सर्टिफिकेट या जो भी ट्रेन अगर एज टीचर उसमें का वो मिलेगा। हमारा यही रहता है कि अगर आपने ईमानदारी से क्लास को अटेंड कर लिया है तो अभी तक 100% रिजल्ट ही रहा। ठीक है।
यस, तो आप पास तो हो ही जाएंगे, इतना तो उम्मीद है मुझे। पास के हम फर्स्ट आएंगे। यस यस, गुड गुड, ठीक है। युवान राव जी बताएं क्या कह रहे हैं। सर एक्चुअली मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं मॉर्निंग क्लासेस नहीं ले सकती क्योंकि मैं टीचर हूँ, तो मैं सुबह स्कूल चली जाती हूँ। कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग के माध्यम से कनेक्ट कर लें। रिकॉर्डिंग सर, अच्छा आप भेजेंगे तो मैं रिकॉर्डिंग से आपकी मॉर्निंग क्लासेस यस, ले लूँ। जब भी आपको टाइम मिले अपने कन्वीनियंट से कर लें। हमारी ओके स्क्रीन फ्रीज हो गई है क्या? ओके, अभी हमारी स्क्रीन दिख रही है? जस्ट 1 मिनट। निधि मैम बताएं क्या कह रहे हैं। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। सेम प्रॉब्लम कि हाँ स्कूल टाइमिंग्स हैं, तो बस यही पूछना था, फिर आप अलाउड करेंगे अगर हम रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हैं? तो आपको तो पता नहीं है ना कि हम कर रहे हैं जैसे, तो आप अलाउड कर रहे हैं, ठीक है सर। यही तो आपकी ईमानदारी होगी। हाँ हाँ, मतलब इस चीज का कोई इफेक्ट तो नहीं आएगा ना, मतलब? जब आप देखेंगे तो मुझे, हमारा एप्लीकेशन बहुत हाईटेक है, हमको पता हो जाएगा कि आप देखते हैं या ऐसे ही बोल रहे हैं कि हम देख के आए। ठीक है, अटेंडेंस लग जाती है उसमें, हमारे वीडियो को क्लिक करते हैं। डन मैम, ओके। रेखा मैम कुछ और पूछ रहे हैं क्या? नहीं नहीं, मैंने पहले हैंड रेज किया था, वही है ये। अर्चना जी क्या कह रहे हैं? नमस्ते सर। सर ये पूछना था हमें कि ये कोर्स जो है 20 डेज चाहे 1 मंथ में या 2 महीने में कंप्लीट हो, तो टोटल का फी 1000 है या मंथली है सर? नहीं, ये 1 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। ओके, ठीक है, एक महीने में ही कंप्लीट हो जाएगा और 1 महीने का ही फी है। अगर मान लीजिए अगर करना अभी चाहते अभी हैं ऑफर इसलिए है, अभी ऑफर इसलिए क्योंकि अभी जैसे कि हम डीमार्ट की तरह ऑफर भी देते हैं, तो वो लोग भी लालच देते हैं ना कि कर लीजिए, कुछ तो खरीद लीजिए। इसी तरह मेरा, सर आप म्यूट हो गए हैं, सर आप म्यूट हो चुके हैं। ओके, मेरा भी कॉन्सेप्ट ऐसा ही रहता है कि दुनिया जब इस तरह से आगे बातों को समझ रही है, तो अच्छी चीजों के लिए थोड़ा सा इतना करना पड़ता है मुझे कि आप कैसे भी करके योग तो सीख लें, राइट। जी सो जी। अभी के लिए ऑफर ऑफर रहेगा आपके लिए 1 मंथ के लिए। केवल आपको, जो लोग इस डेमो सेशन को अटेंड कर रहे हैं, तो उनको 1000 ही पे करना होगा, देन वो ओके सर, एक्सेस पा सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। जिन लोगों को ये एग्री हैं कि आप इस योगा टीचर ट्रेनिंग का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप अभी व्हाट्सएप ग्रुप से अगर जुड़े हो तो तुरंत ही YES लिख दीजिए कि यस आई एम एग्री, ताकि आपकी प्री बुकिंग करा दी जाए। बाकी आप आज रात तक या कल दोपहर तक आप अपना पेमेंट करा दीजिए। ओके, ओके, यस लिख दीजिए हमें व्हाट्सएप पर, ताकि आपका नाम छूट ना जाए। वरना अगले महीने तो हम, ये फेस्टिवल ऑफर चल रहा है, बहुत सारे नवरात्रि हैं, गणपति हैं, तो आप बहाना ना कर सकें कि अभी नवरात्रि आ रही है नहीं कर पाएंगे। तो 1000 उसी के लिए है, आप करें। इसी जब पवित्र समय होता है तो पवित्र चीजों को सीख सकते हैं आप आसानी से। अनीता मैम बताएं क्या कह रहे हैं। आदेश। नमस्कार सर। नमस्कार। सर मुझे पूछना था, एक्चुअली मैं योगा टीचर हूँ, मैं क्लासेस लेती हूँ, हम्म, और मेरे को थोड़ा सा जो मैंने आपका जब मैं पढ़ा था का, तो ये थेरापेटिक मैंने पढ़ा था, तो मुझे यही जानना था कि सर आप जो पढ़ाएंगे वो सारा स्टार्टिंग से सारा सब कुछ पढ़ाएंगे, जैसे योग की थ्योरी वगैरह सब कुछ हो जाता है, या थेरापेटिक या कि प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग ही मुझे ज्यादा नॉलेज मिलेगी, मतलब किस टाइप से होगा? मैम ये फाउंडेशन कोर्स होगा, इसके बाद वो आप थेरेपेटिक योग कर सकते हैं। थेरेपेटिक योग में थेरेपेटिक योग सिखाया जाता है, जिसमें हम 20 डिजीज को कवर करते हैं और अच्छा डिजीज वाइज कवर। अच्छा, ये थेरापेटिक योग के लिए नहीं है। ओके, फाउंडेशन कोर्स। ठीक है सर, ठीक है, ओके। लेनोवो जी, लेनोवो टैब। यस बताएं मैम। हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मैं ये करना चाहती हूँ और मुझे लगता है मैं कर लूंगी सारे योग, लेकिन
मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं फिजिकली हैंडीकैप हूँ, मेरा एक ही हैंड है। तो मेरे को आपसे यही पूछना था कि मुझे ज्वाइन करना चाहिए, मतलब मेरे को तो लगता है कि मैं कर लूँ क्योंकि मेरे को मैम इंटरेस्ट। श्योर मैम, कर लेंगे। जैसे कि बहुत बार ऐसे भी लोग ज्वाइन करते हैं, जैसे कहते हैं कि हमारा सर फैट ज्यादा है, हमारी बैंडिंग कम है, बैक बैंडिंग कम है। देखिए कमांडर जो होता है ना, कमांडर कमांड देना आना चाहिए, बाकी का आर्मी तो काम करेगी। नॉर्मल आर्मी जो होती है वो आपकी कमांड को फॉलो करती, तो टीचर कमांडर होता है। आप निर्देश दीजिए, बस उसमें क्लियरिटी जितनी आती जाएगी, आपकी समझ जितनी होती जाएगी, तो आपके पास तो एक स्वर्णिम अवसर है, समाज में एक अच्छा मैसेज दे सकते हैं कि आप एक अच्छे योगा टीचर हैं, राइट? आप हाँ जी सर, डू इट। क्लियर करना था कि मुझे। ओके, ठीक है सर, थैंक यू। नेक्स्ट बताइए अमरजीत लांबा जी, कैसे हैं आप? ये पुराने स्टूडेंट हैं हमारे। बहुत बढ़िया। नमस्ते सबको, ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी से ये आज्ञा निवेदन करना चाहती हूँ कि आप सर से योगा टीचर ट्रेनिंग का कोर्स कीजिए, बहुत अच्छे से करवाते हैं, थ्योरी सेशन भी और प्रैक्टिकल सेशन। आप घबराइए मत, आपको पता भी नहीं चलेगा कि 1 घंटा कब शुरू हुआ कब खत्म हो गया। ठीक है, आप अच्छे से करिए। मैंने इनसे 3 कोर्स किए हैं, एक योगा टीचर ट्रेनिंग किया है, सेकंड देन थेरेपेटिक योगा किया है, और थर्ड किया है फेशियल योगा। फेशियल योगा अभी चल रहा है हमारा। बाकी एग्जाम भी कोई घबराने वाली वो चीज नहीं है, बड़े अच्छे से सर पूरा पेपर सेट करते हैं, हम सब कर सकते हैं उसको, टिक मार्किंग होगी, और बहुत अच्छे से इन्होंने करवाया है। आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप सब अच्छे से इनसे क्लास लें और औरों को भी बताएं। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, अब आप लोगों का भी अच्छा रहेगा, आप बिल्कुल मत डरिए। थैंक यू। वेलकम मैम, बहुत अच्छी तारीफ कर दी है। अब लोगों को डाउट हो रहा है कि झूठी तारीफ तो नहीं कर दी। कोई बात नहीं, जैसा भी आपको लगा है आप अपने विवेक से निर्णय लें। और हमें बहुत सारे मैसेज प्राप्त हो चुके हैं, तो अगर आपका नाम छूट रहा हो तो अतिशीघ्र अपना यस लिख दें, ताकि आपकी प्री बुकिंग में नाम ना छूट जाए। अमरजीत जी कुछ और कह रहे हैं? जी हाँ जी सर, ये फेशियल योगा का एग्जाम कब है, और आप बताएं कि कब क्लास खत्म है। फेशियल योगा एग्जाम नहीं होता, वो तो प्रैक्टिस सेशन है मैम। हाँ जी, प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, तो इसका सर्टिफिकेट मिलेगा? नहीं मैम, वो तो प्रैक्टिस का सेशन का सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता। अच्छा ठीक है सर, ठीक 15 है। तारीख को ये फिनिश होगा। अभी कल से 1 तारीख से शुरुआत हो जाएगी। हाँ जी, हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके, सो और किसी का कोई प्रश्न है? अनीता मैम पूछ रहे थे कुछ, हम अभी आपको देख रहे थे, बट अभी आप है नहीं। अच्छा आ गए। राजनी सिंह जी, यस मैम, बताएं मैम क्या कह रहे हैं, माइक ऑन करें। हाँ जी, यस मैम। मैं ये पूछना चाहती हूँ सर, गुड इवनिंग सर। सर आपका सिर्फ 1 मंथ का ही कोर्स है या लाइक 6 मंथ और 1 ईयर के भी कोर्सेज हैं आपके पास? हमारा 1 मंथ की ही मॉड्यूलर कोर्सेज है मैम। ओके। प्रैक्टिस सेशन हमारे 1 ईयर के पैकेज के रूप में है, 4 सेशन उसके रनिंग में है। जैसे कि शॉर्ट कोर्स इसलिए होते हैं ताकि लोग अच्छे से कनेक्ट हो सकें, इन शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन में आप अच्छी चीजें सीख पाएं। थेरेपेटिक योगा भी हमारा 1 मंथ का होता है। देन मेडिटेशन टीचर ट्रेनिंग का प्रोग्राम है। एनाटॉमी, स्पेशली एनाटॉमी योगिक टीचर, योगा टीचर के लिए क्या क्या पढ़ना है, एनाटॉमी का अलग कोर्स है। प्राणायाम का टीचर ट्रेनिंग का अलग एक स्पेशल कोर्स है। तो इस तरह से मल्टीपल कोर्सेज। सब 1 मंथ के? यस। ओके। कविता शर्मा जी कैसे हैं आप, बताएं क्या कह रहे हैं? हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार। सर बस ये पूछना था कि मेरी बेटी ने ज्वाइन करना है, तो सर ये फीस कब तक डिपॉजिट करनी है? कल 12 बजे से पहले। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। ओके मैम। सर क्या सिलेबस 100 एबव आसन आपको सिखाए जाएंगे, 20 स्पेशल टॉपिक्स बताए जाएंगे। ये आपका सिलेबस रहेगा, जिसमें आपको
मेडिटेशन भी सिखाया जाएगा, योग निद्रा भी सिखाई जाएगी और आसनों के करने के जो पैटर्न है वो आपको अभी बताया गया है। और कोई प्रश्न रह गया है? रजनी जी। ये तो सिर्फ सेल्फ कोर्स हुआ ना सर, इससे सिर्फ आप अपना बिजनेस कर सकते हो, लेकिन कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज तो इसमें कुछ नहीं होंगी 1 मंथ के कोर्स में? नहीं, जॉब अपॉर्चुनिटी आपकी प्राइवेट सेक्टर में है। नहीं, प्राइवेट सेक्टर में भी सर, लेकिन योग इज अ वेरी वास्ट सिलेबस, उसे 1 मंथ में कितना पढ़ाया जा सकता है ना? तो आपकी स्किल बोलती है, फिर आप बता सकते हैं कि 1 महीने में आपने इतना सीखा है तो 6 महीने में कितना सीखेंगे। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। और किसी का कोई प्रश्न बन रहा है? ओके, डन। तो जो लोग इसमें पार्टिसिपेट या अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, प्री बुकिंग कर दें, आधे घंटे के अंदर ही आपका मैसेज आ जाए ताकि आपकी प्री बुकिंग हो सके और आपको ऑफर मिल सके। अदरवाइज कल आपका कंफर्मेशन आएगा तो ऑफर आपको फिर नहीं मिलेगा, मतलब 1000 एक्स्ट्रा। ठीक है, थैंक यू टू ऑल, नमस्ते। मिलते हैं अब 1 अक्टूबर को और बनते हैं एक अच्छे योग टीचर। थैंक यू, नमस्ते।